गुड मॉर्निंग। यस यस, आपने टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है। हम लोग जा रहे हैं हमारे इस साल के 2024 के थर्ड इंटरनेशनल ट्रिप पे विथ नीव। फर्स्ट हम लोग गए थे अप्रैल में नीव के साथ में सिंगापुर, तब वो 6 मंथ्स का था। फिर गए हम लोग सितंबर में नीव का और अंगद का बर्थडे मनाने के लिए हांगकांग, और अभी जा रहे हैं हम लोग दिसंबर में मेरा बर्थडे मनाने के लिए। कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि वो चीज़ मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखती हूँ, जब जा रहे होंगे तब बताऊंगी। ऐसे थोड़ा सा एक्साइटमेंट होना चाहिए। एनीवेज, तो बहुत सारे काम है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं, टेक्निकली देखा जाए तो आज रात को निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, और सुबह 6 बजे की फ्लाइट कैच करने के लिए हमें आज रात 2 बजे घर से निकलना पड़ेगा। यस, ये एक बड़ा पंगा है टाइमिंग का फ्लाइट का, पर यही था जो हर तरीके से हमें सही मिल रहा था। तो 2 बजे रात को निकलना नीव के साथ में, ये बहुत टायरिंग हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, देखा जाएगा। पर बहुत सारे काम भी करने हैं। पैकिंग मेरी बिल्कुल भी नहीं हुई है इस बार। मैंने जो बोला कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है, आई वॉज नॉट जोकिंग एट ऑल। आप देखो क्या हालत है। मैंने अभी तक बैग्स जो हैं बस अंगद को बोल करके नीचे उतरवाए हैं। तो हमारे साथ जाने वाले हैं ये 4 बैग, एक अंदर में नीव का वाला बैग है। और ये देखिए ना, पिछली बार हांगकांग में पता नहीं उन लोगों ने एयरपोर्ट में, जब मतलब फ्लाइट में था ना, ये बैग बाहर आया तो क्या तो गिरा दिया, कैसा दाग सा पड़ गया। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा स्पिल हो गया। एनीवेज, तो ये हो गया अपना नीव वाला सूटकेस। इसमें सिर्फ नीव के ही कपड़े जो हैं वो जाएंगे। खाने पीने के सामान की बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ज़रूरी है जब भी आप आउट ऑफ इंडिया जाए। अब इतना बार हमने ट्रैवल किया, हमें पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है कि कुछ आप लेके जाओ ना जाओ, ऐसा रेडी टू ईट जो आता है ना अपना MTR वाला, ये लेके आपको जाना ही चाहिए। स्पेशली इसमें जो टोमेटो राइस है बहुत टेस्टी है, क्योंकि ये पूरा ना मील सा आपके लिए हो जाता है। आपको कुछ भी फिर साथ में ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बस आपको गर्म पानी, मतलब इसको पैकेट निकाल के गर्म पानी में डालना है, या तो आप चाहो तो इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हो। तो होटल में माइक्रोवेव हो तो ठीक हो, नहीं तो अपना बॉइलिंग वाटर से भी काम चल जाएगा। तो मैं बहुत सारा ले रही हूँ टोमेटो राइस, साथ में लेमन राइस, ये भी अच्छा लगता है। और इस बार एक बार मतलब फर्स्ट टाइम ना पोंगल लेके जा रही हूँ, ये पहले कभी ट्राई नहीं किया है। लेट्स सी ये कैसा रहता है। तो ये एक ही पैकेट लेके जा रही हूँ। तो ये मेनली हो गया फूड जो मेन लंच होता है हमारा, डिनर हो सकता है। और साथ में जो चीज़ मस्ट हैव है वो है चाय। तो कहीं भी जाइए अपने घर जैसी चाय तो मिलने वाली है नहीं। तो बेसिकली ये जो चाय होता है ना, मसाला चाय, या इसका आता है अदरक चाय, वो एकदम घर वाले चाय की तरह टेस्ट करता है। नीव के जो भी कपड़े लेके जा रही हो ना, मोस्टली तो सारे नए हैं जो वो बाहर पहनेगा। घर में जो पहनेगा वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो यहाँ पहन रहा है वही पहन लेगा। तो ये मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने लिया था हॉपस्कॉच से। इसके साथ में नीचे में आता है ये वाला पैंट। तो ये कोऑर्ड सेट जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा उसके ऊपर। फिर नेक्स्ट जो है ये भी हॉपस्कॉच का है, ये भी मैंने आपको दिखाया था, ये भी बहुत सुंदर है, ब्राउन एंड बेज के कॉम्बिनेशन में। तो ये भी जिस दिन पहनेगा उसको बड़ा अच्छा लगेगा। होपफुली गर्मी ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा तो ये थिक मटेरियल का है। नेक्स्ट रेड कलर में मंगाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है नीव पे रेड। तो ये सिंपल सा है, तो सोच रही हूँ कि ये ऐसे ही कभी पहना दूँ, सुबह पहना दूँ, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह जब करने जाएगा, क्योंकि बाहर आई डोंट थिंक मैं इसको ये पहनाऊंगी। फिर ये फुल टी शर्ट लिया है, तो जीन्स उसके पास ऑलरेडी है, उस पर पहना दूंगी। उसके साथ में एक और फुल टी शर्ट ही अगेन लिया है येलो कलर में, ये भी जीन्स के ऊपर में चल जाएगा। एक लिया है स्वेट शर्ट। नेक्स्ट फिर से मैंने रेड में ही लिया है, उसके पास अगेन एक रेड पैंट है ऐसा वाला ही, उस पर ये अच्छा मैचिंग कोट टाइप लुक देगा। फिर एक ग्रीन कलर का लिया है, ये भी येलो पैंट्स पे पहना दूं या ऑरेंज पे तो अच्छा लगेगा। ये भी थोड़ा मोटा है पर ठीक है, यहाँ वापस आने के बाद बैंगलोर में भी काम आ जाएगा। पैकिंग जो मैं शुरू करती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में ना फुटप्रिंट जो है वो बैठा हुआ है कि क्या क्या चीजें लेनी है, और मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से पैकिंग करती हूँ। सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करती हूँ ना, अगर हम लोग इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले रखती हूँ। ये नहीं कि बाद में रख लिया, बीच में कभी टाइम मिलेगा तो रख लेंगे, नहीं। तो अगर सिस्टमैटिक वे में फॉलो करेंगे ना तो चीजें छूटेंगी नहीं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पासपोर्ट। तो सबसे पहले जाती हूँ और जो पर्स मैं कैरी करने वाली हूँ, उस पर्स में जाकर के पासपोर्ट जो है हम तीनों का रख देती हूँ। तो ये तो बहुत जरूरी काम है। वीजा अगर है तो वीजा का डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट आउट करके रखे रहते हैं, तो वो भी साथ में रख लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑफ कोर्स, वो है आपकी करेंसी। तो जिस कंट्री आप जा रहे हैं उसका तो करेंसी आपको लेकर के चलना ही है। तो ये करेंसी हम लोग पहले से मंगवा चुके होते हैं। उस दिन जो हम लोग विलेज वाले रिसोर्ट गए थे ना, तो सॉक्स पहन के नीव तो मिट्टी में बहुत खेला था। तो देखो आप यहाँ पे भी दाग लगा हुआ है। तो इसको ना मैंने मशीन में नहीं डाला, मैंने रखा था कि अलग से इसको डिप करके मग में बाद में हाथ से ही वॉश करूंगी, क्योंकि ना ये मशीन में वॉश होगा नहीं, क्योंकि इसमें ना ऐसे मिट्टी वाले दाग है ना। तो देखिए, तो इसमें मैंने डाल दिया है। नीव का अलग से मैं यूज़ करती हूँ डिटर्जेंट।
तो वो इसमें ऐड कर दिया है और इसको भिगो करके रख दिया है। अब इसको ब्रश मारूंगी ना तो ये इजीली जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो नीव के जो भी कपड़े मैं वॉश करती हूँ वो मैं वॉश करती हूँ लव लैब के इस प्लांट बेस्ड बेबी लिक्विड डिटर्जेंट से। लव लैब का ये प्लांट बेस्ड बेबी लिक्विड डिटर्जेंट देता है पावरफुल क्लीनिंग। ये आता है बायो एंजाइम के साथ में। इसमें है एलोवेरा एंड नीम एक्सट्रैक्ट जो रिमूव करता है टफ स्टेन्स को। ये नेचुरल फार्मूला से बना है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और ये बिल्कुल सॉफ्ट है मॉमीज के हैंड के लिए। इसमें 0% SLS और SLES का यूज किया गया है। इसमें कोई भी फोम बूस्टर या ऑप्टिकल ब्राइटनर या फोस्फेट का यूज नहीं किया गया है। एंड सिमिलरली नीव के जो बॉटल्स होते हैं, उसके जो टीथर्स होते हैं, टॉयज होते हैं, उन सबको मैं वॉश करती हूँ लव लैब के इस प्लांट बेस्ड बेबी लिक्विड क्लींजर से। बेस्ट पार्ट ये है कि आप इससे ना वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी वॉश कर सकते हैं। लव लैब के इस प्लांट बेस्ड बेबी लिक्विड क्लींजर में आपको मिलता है नीम, लेमन और बेसिल एक्सट्रैक्ट जो देता है पावरफुल क्लीनिंग। ये बेबी फ्रेंडली फॉर्मूला से बना है और ये स्टेन्स को तो रिमूव करता ही है, साथ ही साथ में मिल्क के ओडर को भी रिमूव करता है। तो अगर आपको लेना है लव लैब का ये लिक्विड डिटर्जेंट या फिर क्लींजर तो आप आंख बंद करके ट्रस्ट करके ले लीजिए। लव लैब के कई सारे प्रोडक्ट्स मैं नीव के लिए यूज करती हूँ और आपसे शेयर भी करती हूँ और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपको बता सकती हूँ। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक दे दिया है, चेकआउट कर लीजिएगा। नीव का चलिए पैकिंग हो गया, 11 बज रहे हैं। मैं फटाफट जा रही हूँ सैलून, वहीं पे हेयर वॉश भी कराऊंगी और हेयर बेसिकली मुझे ना बस सेट करवाना है, ट्रिम करवाना है थोड़ा बहुत। अभी लेयर्स कट करवाया ही था जब जा रहे थे हांगकांग, तो उतना कट नहीं करवाना, लेंथ तो बिल्कुल कम नहीं करवाना। तो बस थोड़ा सा बोलती हूँ कि सेट कर दे। और अंगद को मैंने बोला, अंगद जब तक मैं आती हूँ ना सारे जो कपड़े तुमको पहनने हैं वहां पे, क्योंकि अंगद ने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी है इस बार जाने के लिए। उसने स्ट्रिक्टली बोला था कि मैंने हांगकांग में भी जस्ट शॉपिंग करी, मुझे कोई कपड़े नहीं खरीदने। अगर मुझे कोई कपड़ा लेना होगा तो मैं जहां जा रहा हूँ वहां पे शॉपिंग अच्छी होती है वहां पे करूंगा, यहाँ पे कुछ लेना नहीं है। तो अब जो पुराने कपड़े हैं, देखिए नए में आइडिया फुल होता है कि ये सारा खरीदा है, यही सारा पहनेगा तो पैक करना इजी है। लेकिन जब उसने नया लिया ही नहीं है तो पुराने में से कौन सा पहनेगा ये वही बताएगा। तो अभी कह रहा है कि नहीं तुम ही देख लो ना, देख लो। मैंने कहा मैं आती हूँ, निकाल के रखो। नहीं तुम ही देख लो। अब क्या होगा, अब मैं अपने हिसाब से पैक करूंगी, उसके बाद जब वहां पे वो कपड़े निकालना शुरू करेगा, ये वाला तुमने ले लिया, अरे ये तो अच्छा नहीं था, इसमें तो गर्मी लगती है, वो वाला नहीं लिया। और फिर होता है, एक बार आपने देखा होगा हमारे बेबी मून ट्रिप में हुआ था, सब कुछ तुमने ग्रीन ब्लैक ही ले लिया। और जब अभी बोल रही हूँ अंगद निकाल लो कपड़े, देख लो, नहीं तुमको जो ठीक लगे ले लो। फिर वहां इतना भी मुझे गुस्सा आता है। पैकिंग में अंगद जीरो हेल्प करता है, और अगर मैं उसको हेल्प ले भी लूँ ना तो वो हेल्प मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी, वो छोड़ देगा सामान सब। तो इसीलिए अभी मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है। 2 बार सुबह से बोल चुकी हूँ, कपड़े बस निकाल के रख दो, मैं डाल दूंगी, जो ठीक लगे नहीं जो ठीक लगे। यहाँ पे देखिए सारे ये जो है टी शर्ट्स और जो भी स्वेट शर्ट्स पहन के बाहर जाता है वो यहाँ पे रखता है। इधर में उसके घर वाले कपड़े हैं। तो इसमें से देखिए अभी ये तो पहनेगा नहीं। अभी जस्ट एनिवर्सरी में जो पहना था ना, ये मैंने उसको गिफ्ट दिया था एक्चुअली 7-8 महीने पहले, पर मौसम था बैंगलोर का ऐसा कि पहन नहीं पा रहा था, तो इस एनिवर्सरी में उसने ये नया वाला ही था पहना। अभी देखिए ये सब में तो गर्मी लगेगी, स्वेट शर्ट्स तो लेके जाऊंगी नहीं, वहाँ का क्लाइमेट जो है गर्म है। ये सब उसने अभी जस्ट हांगकांग में पहना है, तो मैं अपने हिसाब से तो क्या ये पैक कर लूंगी, ये शर्ट पैक कर लूंगी। फिर बोलेगा सिर्फ शर्ट क्यों किया, टी शर्ट क्यों नहीं किया। अगर ये सब टी शर्ट कर लूंगी, अरे ये टी शर्ट्स मैंने बहुत बार पहन लिया है, ये मुझे नहीं पहनना था।
अभी ये भी देखिए, ये भी इसका फुल स्लीव्स ही है, क्योंकि बैंगलोर के क्लाइमेट में चलता है फुल स्लीव्स, पर हर जगह नहीं चलता है। हाँ, फिर एक ये वाला है। अंगद की आंख में देखिए क्या हो गया है। पहले हमें डाउट लगा कि नीव ने सुबह एक मुक्का मारा, पैर मारा ना। हाँ। तो पहले लगा उससे हुआ है, पर अंगद कह रहा नहीं, कल रात को कीड़ा गया था मेरे आंखों में। हाँ। तो मुझे लग रहा है मैं नॉर्मली खड़ा था, नीव को खिला रहा था, ऐसे नीचे जमीन पे था। हाँ। पता नहीं अचानक से ऐसे कुछ तो आया, बट अंदर नहीं गया था, मुझे उतना पता है। ऊपर ऊपर में ऐसे मैंने झटक दिया था। तो ये नीव के लात से हुआ है, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है। बहुत स्वेलिंग है, मुझे यहाँ पे जल रहा है एक्चुअली, ऐसे टच कर रहा हूँ तो बर्निंग हो रहा है। तो अभी अंगद बाहर गया था तो लाए हो? हाँ। तो ये बोला मैंने कि एक लेते आना आई ड्रॉप्स, चलो डाल देती हूँ। प्रॉब्लम तो ऊपर है, बट अंदर पर क्या मुझे लगता है करके देखते हैं, मॉइस्ट से भी मुझे लगता है कई बार कीड़ा का ना एक बाल रह जाता है, तो वो स्वेलिंग दिखती है आंखों पे। और फिर तुमने नोचा होगा नींद में, क्या पता, तो जलन हो रही होगी। चलो डालती हूँ, चलो। हाँ 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 हाँ, आ जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डर नहीं लगता? ले बोलो, वेस्ट हो गया मेरा डराना। मुझे लगता है एक्चुअली। पूरा परिवार साथ आ रहा है मेरे पार्लर जाने के लिए। एक्चुअली मैंने अंगद को बोला, अंगद मेरा ऑटो बुक कर दो, मैं हो कराती हूँ। तो ऑटो मिल नहीं रहा था, तो मैंने अंगद को बोला छोड़ो ना, मुझे ड्रॉप ही कर दो, बहुत नजदीक जाना है, तो कैब तो नहीं मिलता। तो मैंने कहा मुझे ड्रॉप ही कर दो ना, लगेगा 5 मिनट। तो कह रहा जब ड्रॉप करने जा ही रहा हूँ तो सब लोग चलो वहाँ पे, 1 घंटे में तो काम हो जाएगा। तो मैंने कहा मीटिंग नहीं है। कह रहा नहीं कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो मुझे तो आराम ही है। तो फुल फैमिली, पीछे नीव, दीदी, अंगद सब आ रहे हैं, और मैं जा रही हूँ पार्लर, वहाँ मुझे हेयर वॉश कराना है और बस बाल कट करवाना है। थैंक यू अंगद जी लेके जाने के लिए। और अंगद का आंख का जो बुरा हाल है, मैंने अंगद को बोला अंगद कस्टम में तुमको नहीं पहचानेगा, बोलेगा जिसका ये फोटो है पासपोर्ट पे ये वो आदमी नहीं है, पकड़ेगा तुमको। पार्लर से निकलते वक्त बीवी पहचान में नहीं आती है, ये हर आदमी के साथ होता है। और घर में कभी बाल ऐसे नहीं रहते हैं। हाँ, बाल काफी मतलब इतना वो लोग हीटर डालते हैं तो हो ही जाता है, पूरा धुआं निकल रहा था लिटरली। पूरा धुआं निकल सेट कर देते हैं ना। और मैंने वही लेयर्स में उतना हम लोग को घर में हिम्मत नहीं होता है उतना हीटर डालने का। बाल डैमेज हो जाएंगे रोज बरोज में, पर अच्छा बहुत लग रहा है। लेयर्स ही मेरे पे सूट करता है, मैं हर बार लेयर्स ही करवाती हूँ, तो ये अच्छा लग रहा है। और हर बार ना वेकेशन से पहले ही करवाती हूँ। हाँ। घर में झल्ली की तरह पड़ी रहती हूँ मैं पार्लर ही नहीं आती, पता है। पार्लर आने का मेरा कोई शौक ही नहीं है, ओनली ट्रिप टू ट्रिप होता है। तो अंगद जी का बहुत पैसा बचता है। पैसा बचता नहीं है। कैसे? बाल कटवाने के लिए ट्रिप बुक करनी पड़ती है फिर। नींबू का गाड़ी कहाँ है? नींबू का गाड़ी कहाँ है? ये है नींबू का गाड़ी। अरे वाह, मुझे एक बड़ा अच्छा ऑफर दे रहा था कि मैम आप हेयर स्पा भी करा लीजिए, तो आपको सिर्फ 200 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और हेयर स्पा हो जाएगा, पर उसमें लगेगा 3 घंटे। तो मैंने कहा मेरे पास आज टाइम तो बिल्कुल नहीं है भैया, कभी और आती हूँ। वरना वो बड़ा अच्छा ऑफर था। और कह रहा था कि आपके बाल बहुत ड्राई हो गए, हेयर फॉल तो बहुत हो ही रहा है। मतलब हेयर फॉल तो पूछिए मत, उसने जब टॉवेल से ही पोछना शुरू किया तो इतने बाल गिर रहे थे, तो बहुत हेयर फॉल हो रहे मैम, और बाल ड्राई भी हो गए। मैंने कहा देखती हूँ नेक्स्ट टाइम होगा। हर बार आती हूँ पार्लर तो कुछ ना कुछ रिकमेंड करते हैं, ये करा लो वो करा लो, लगता है हाँ ना करवाएंगे नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं है। देखती हूँ, पर हाँ बहुत बाल टूटे, बाप रे। बाद में आपसे मिल रही हूँ, बाहर से आई, लंच किया फटाफट, उसके बाद में लग गई पैकिंग में, क्योंकि कुछ पैकिंग नहीं हुई थी ना मेरी ना अंगद की, सिर्फ नीव का मैंने किया था ना।
तो फटाफट पहले पैकिंग कर लिया और अब आई हूँ बनाने के लिए नीव का मखाना। तो जो लेकर के जाऊंगी ना तो उसके लिए मैं बना लेती हूँ फटाफट में। होममेड सेरेलैक जो है ऑलरेडी बना हुआ है। अंगद, नीव आया है। होममेड सेरेलैक जो है मेरे पास में ऑलरेडी है। उसके अलावा लेके जा रहे हैं उसके लिए मिक्स्ड बेरीज, उसके बाद में उसका तिपित यानी कि जो वो ब्लैक रेजिन्स वाला किशमिश खाता है वो हो गया, एप्रिकॉट्स हो गया, मूढ़ी हो गया, मतलब बेसिकली मंचिंग के लिए सब कुछ। चलिए सब कुछ पैकिंग हो गई, डन। अभी कुछ खास करना नहीं है, बस अभी से लेकर के अब रिलैक्स। वैसे रिलैक्स तो क्या ही है, नीव को ना इनविटेशन है, आज एक बर्थडे पार्टी में जाना है, मैंने बताया था ना। तो 4:30 बजे उसको वहाँ पे भेजना है। तो अभी तो सुला दिया है, सो के उठेगा तो वहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद में दिक्कत यही है कि हमें रात को 2 बजे यहाँ से निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो कोशिश करूँगी कि नीव को थोड़ा सा जल्दी सुला दूँ और उसके साथ में हम लोग भी सो जाए, क्योंकि अगर नींद पूरा नहीं होगा तो दिक्कत सिर्फ बच्चों को नहीं, हमें भी आती है। मेरे तो सर में दर्द हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक में सब कुछ कर दे रैप अप और सो जाए, क्योंकि 2 बजे निकलना है। और इस बार भी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर के ही जा रहे हैं और एयरपोर्ट में जाकर के पार्क करेंगे। जब भी ना हम लोग 5-6 दिन के लिए कहीं जा रहे होते हैं ना, तो खुद का गाड़ी पार्क करना हम लोगों को ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का जो टैक्सी फेयर है बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट यहाँ से बाय द वे हमारे घर से 2 घंटा दूर है, तो बहुत दूर है। एनीवेज तो खुद की गाड़ी से जाना है तो टेंशन नहीं है, कार सीट है तो नीव आराम से बैठेगा। और अगर सोना है तो ऑन द वे रात को वो सो भी लेगा। 2 बजे निकलेंगे तो हम लोग पहुँचेंगे 3:30 पौने 4 तक, और फ्लाइट है 6:45 की। तो थोड़ा जल्दी तो पहुँचना सही रहता है। देखते हैं फिर कैसा रहता है, नहीं रहता है, जो भी है। दिमाग में 100 चीज़ें चल रही होती है, स्पेशली बेबी के साथ में। बार बार आप सोच रहे होते हो अच्छा ठीक है सब कुछ रख लिया ना, सब ठीक है ना, और एक के बाद आप देख रहे थे सुबह से कितना काम था। पर चलिए फाइनली सब कुछ हो गया है, अब रिलैक्स करूँगी। और ये वाला व्लॉग भी यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो हमारे ट्रिप का व्लॉग आएगा, लेकिन तुरंत नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये पोस्ट किया तो कल या परसों आपको वो व्लॉग दिख जाए। मुझे लगता है 3 दिन का मैं बीच में मेरा गैप आएगा, क्योंकि ना मैं जब ट्रिप में होती हूँ ना, मैं वहाँ पे कभी भी एडिट नहीं करती हूँ, क्योंकि ना उससे पूरा जो है आपका मज़ा जो है किरकिरा हो जाता है, आप ओवर टायर्ड हो जाते हो। मतलब पूरा दिन एक तो घूमना फिरना है बेबी के साथ में, तो आप जानते ही हो कि थोड़ा सा हो जाता है हेक्टिक। फिर होटल आइए और नीव को सुलाने के बाद अगर मैं बैठूँ एडिट करने के लिए तो उसमें जाएंगे 3-4 घंटे। तो वो रात में ना आप टायर्ड हो जाते हो, फिर सुबह उठ के कहीं पे घूमने जाना है, तो मुझे वो नहीं मज़ा आता। तो मैं कभी भी वेकेशन पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं कभी भी एडिटिंग ना करूँ, बस वहाँ पे मैं शूट करती हूँ और आने के बाद में ही मैं वो वीडियोस जो है वो डालती हूँ। तो इसीलिए बीच में आपको 3 दिन का हो सकता है गैप मिल जाए, पर जब मैं आऊँगी और जब मैं ट्रिप्स के व्लॉग डालना स्टार्ट करूँगी ना, तो वो बैक टू बैक आएंगे। फिर मैं अगर मान लीजिए मैंने अगर 4 व्लॉग शूट किए हैं तो वो आपको बैक टू बैक दिख जाएंगे, फिर मैं उसमें गैप नहीं करती। तो वो होगा आपको थोड़ा सा वो 3 दिन का गैप मिल सकता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपको वो वाला ब्लॉग दिखाऊं। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं हो सके तो गेस करिएगा। मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगता है ये जान करके कि कितने लोग जो हैं वो हमें जानते हैं, समझते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे। नीव के साथ में कहाँ ट्रैवल करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, उस हिसाब से हमने सोचा है, जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अब एक नई कंट्री में, तब तक आप मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।